एज्यूम करता हूँ आपको जो मैं फॉर्मेट बताया वो आपने ये देख लिया, अच्छे से समझ लिया है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना है, प्रॉफिट लॉस में क्या लिखना है और बैलेंस शीट में क्या लिखना है। उसके बाद वीडियो नंबर 2 में बताया था एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट क्या करना है, पूरा लिस्ट दिया, उसको आपको याद कर लेना समझ के। अब हम करते हैं प्रॉब्लम उससे संबंधित। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ फाइनल अकाउंट का, इसमें कुछ हिडन एडजस्टमेंट है और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड रेडीमेड नहीं दिया, आपको सर्च करना है। ठीक है, तो चलो मैं अभी क्वेश्चन में लेके चलता हूँ आपको। हियर कम द प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, तो अच्छा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट बनाना। ये रहा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आपको देना है, एक ही बार लिखना है। या तो आप ट्रेडिंग में लिखो, या तो प्रॉफिट लॉस में लिखो, या तो बैलेंस शीट में लिखो। और जो एडजस्टमेंट होते हैं उसका डबल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो पहले आप क्या कर लेना, एडजस्टमेंट एक बार नज़र घुमा लो। एडजस्टमेंट क्या क्या है? एक तो क्लोथिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है। याद करो क्लोथिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, है ना। सैलरी वॉज पेड 10 मंथ ओनली। हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं पूरा 12 महीने करते हैं। फाइनल अकाउंट पूरा 12 महीने का रिपोर्ट कार्ड होता है। तो सैलरी केवल 10 महीने का आपने दिया है, तो 2 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो हमें सर्च करना है। दूसरा, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द 1 ईयर एंडेड बोला है, वर्ड पढ़ा आपने। इंश्योरेंस इज पेड फॉर द 1 ईयर एंडेड, 1 साल का दिया है, वो भी 30 जून 2018 तक दिए हो। ठीक है, और ये कब तक का बैलेंस शीट है, 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट बना रहे हैं। और आपने इंश्योरेंस पूरा 1 साल का दिया, 30 जून तक का दिया है। वन ऑफ द डेटर मिस्टर अमित बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है हमने किसी को गुड सोल्ड किया था, वो आदमी भिखारी हो गया, बिल्कुल पैसा नहीं, कंगाल हो गया, रोड पे आ गया, अब वो तो पैसा नहीं दे सकता है। तो बोलता है वन ऑफ द डेटर मिस्टर अमित बिकम इंसॉल्वेंट फ्रॉम होम 10,000 वॉज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, वो 10 रुपये नहीं मिलने वाला है। 5% RDD करना है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन होता है। डेप्रीशिएशन निकालना है, लास्ट में दिखाई दे रहा है, डेप्रीशिएशन निकालना है मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर। तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होंगे हम लोग उसको इनर में लिखेंगे। जैसे कि सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो सैलरी याद रखना, सैलरी के बाजू में 2 लिख देता हूँ। हाँ, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है तो इंश्योरेंस के बाजू में 3 लिख देना। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होता है उसको अब इनर कॉलम में लिखने का। तो वन ऑफ द डेटर, तो डेटर को भी हम लोग बाय डिफॉल्ट इनर में लिखेंगे, 4 लिखा हूँ साइड में। RDD उसी संबंधित है। डेप्रिसिएशन किसका किसका, मशीनरी और फर्नीचर का, तो एडजस्टमेंट नंबर 6, मशीनरी के सामने एडजस्टमेंट नंबर 6 और फर्नीचर के सामने एडजस्टमेंट नंबर 6। इससे ये क्लिक होगा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। और परचेस और सेल को तो इनर में लिखते ही हम लोग, क्योंकि उसमें रिटर्न रहता है। अब एक हिडन एडजस्टमेंट है, लोन। 8% लोन लिया है। आते हैं पूरा लाइन से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है, ऑलरेडी बता दिया। तो चलो लिखते हैं। एक बात कंफर्म है बेटा, एक बात कंफर्म है, जो ट्रायल बैलेंस है ना, जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है, देखो ये जो ट्रायल बैलेंस है हमारा, इसका जो डेबिट साइड है और ये उसका क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का जो आइटम रहता है ना, या तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में जाएगा, या तो एसेट्स होगा, एसेट साइड में आएगा। ये आपको डिसाइड करना कौन किधर जाएगा। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का आइटम या तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में जाएगा, या तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। बस इतना आप ध्यान देना हमेशा। ठीक है, यस सर, यही आपको टेक्निक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस T लिखूंगा, T मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एसेट्स के लिए A लिखूंगा और लायबिलिटी के लिए L लिखूंगा। स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो T लिखा हूँ। अभी डेबिट तो डेबिट में आएगा ना, इसीलिए डेबिट नहीं लिख रहा हूँ। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा, है ना। वेजेस जो जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित रहेगा, फैक्ट्री से संबंधित होगा, सब ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने का, तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरेज कुछ नहीं बोला है ना, कैरेज इनवर्ड है कि कैरेज आउटवर्ड है, कुछ नहीं बोलेंगे तो कैरेज इनवर्ड होता है। गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा।
सैलरी इनडायरेक्ट खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। रेंट इनडायरेक्ट खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। रॉयल्टी पे किया आपने, रॉयल्टी, जो रॉयल्टी होता है प्रोडक्शन से संबंधित होता है, इसीलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। जैसा हम लोग एक बुक पब्लिश किए, मैं बुक बना के बेचता हूँ, पब्लिशर हूँ, लेकिन बुक तो किसी और ने लिखा है, तो जिसने बुक लिखा है उसको हम रॉयल्टी देते हैं, तो ये भी हमारा खर्चा है, तो रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। डायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा नहीं है बेटा, डायरेक्ट खर्चा है। नेक्स्ट डिस्काउंट किधर आएगा? डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कुरियर चार्जेस इनडायरेक्ट खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ड्राइंग कैपिटल में से लेस करेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल। मशीनरी क्या है हमारा? एसेट्स है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। फर्नीचर एसेट्स है। पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स है। डेटर एसेट्स है। क्लियर? तो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट आइटम या तो ट्रेडिंग का डेबिट में आएगा, या प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा, या तो एसेट्स में आएगा। आपके सामने करके दिखा है। ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड में जो भी है वो सेम वही लॉजिक, या तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, या तो प्रॉफिट लॉस में आएगा, तो लायबिलिटी साइड में आएगा। तो कैपिटल लायबिलिटी साइड में आएगा। सेल्स है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड, हमने परचेस किया था, गुड्स डिफेक्टिव था तो हमने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न आउटवर्ड कहाँ से लेस करते हैं? लेस फ्रॉम परचेस में से लेस करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में आएगा। बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में आएगा, हमने लोन लिया है, लायबिलिटी साइड में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो कभी कभी करंट अकाउंट माइनस में जाता है, तो उसको बैंक का ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। मतलब बैंक से हमने शॉर्ट टर्म का लोन लिया है, शॉर्ट टर्म का, तो ये भी लायबिलिटी है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जो एडजस्टमेंट है बेटा, एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है। क्लोथिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट देना है, दोनों में से कौन सा लेना? विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट 3 लाख है, मार्केट प्राइस 3,20,000 है, 3 लाख लेके सॉल्व करने का। क्लोथिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट मालूम है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और असेट साइड। सैलरी को समझा देता हूँ, सैलरी का आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे। लिखा है सैलरी पेड फॉर 10 महीने का सैलरी दिया, तो ये जो सैलरी आपको दिखाई दे रहा है 60,000 रुपया, ये 10 महीने का। देखो इधर वर्किंग दिखाता हूँ। जो सैलरी आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे, इसमें से आउटस्टैंडिंग सैलरी कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये जो सैलरी दिए हो 60,000 रुपया, ये 10 महीने का है, तो 2 महीने कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो 60,000 इंटू 2 120 डिवाइड बाय 10 करने का, तो 2 महीने का सैलरी आपको मिलेगा। कितना आएगा 2 महीने का सैलरी? 12,000 आएगा। समझ में आ रहा है कैसे निकाला? 60,000 इंटू 2 करोगे तो 120 आएगा, एक जीरो कम कर दो तो 12,000 इज द आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो 12,000 का हमें डबल इफेक्ट देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का 2 इफेक्ट याद है, एक तो अपन यहाँ लिख देता हूँ, बच्चे लोग को तो वैसा याद ही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का 2 इफेक्ट क्या आएगा? 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी निकाला, उसका 2 इफेक्ट क्या आएगा? एक तो ऐड इन सैलरी, दूसरा लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ओके। इंश्योरेंस सब बोलता है 1 साल का दिए, तो देखो मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ। इंश्योरेंस प्रीपेड कैसे निकालने का, ध्यान देना। प्रीपेड कैसे निकालने का, प्रीपेड, तो प्रीपेड के बारे में बता रहा हूँ, तो सुनो, मैं आपको समझा रहा था प्रीपेड कैसे निकालना है। प्रीपेड देखो, ये जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च 2018 तक का, इसका मतलब कुछ इस तरीके से देखो, इधर आप जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, जैसे कि इसका डेट है 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक का आप बना रहे हो, बरोबर। लेकिन आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया पूरा 1 साल का दिया है, साल का दिया है, तो आपने कब से दिया होगा? आपने इधर से दिया होगा, आपने इधर से दिया होगा। मतलब 1 जुलाई से लेके आगे तक दिया होगा, मतलब 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018 तक दिया होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो 31 मार्च, ये आप 3 महीने का ज़्यादा दिए हो ना, मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूँ, आप 3 महीने का ज़्यादा दिए हो। हर चीज़ अपन 31 मार्च तक ही लिखते हैं। हम जो बनाएंगे फाइनल अकाउंट वो 31 मार्च तक है, उसके बाद का नहीं है, तो 3 महीने का आपने ज़्यादा दिया है।
तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया 8,000, तो जो 8,000 है ये पूरा 12 महीने का है, सुन रहे हो, 8,000 पूरा 12 महीने का है, तो 8,000 जो आप दिए 12 महीने का, तो डिवाइड बाय 12, तो 3 महीने कितना, तो कट कर दो, आपको प्रीपेड मिलेगा, प्रीपेड आएगा आपको आंसर 2,000, 3 4 जा, बाद में 4 2 जा 8, तो उस हिसाब से 2,000 आएगा प्रीपेड, समझ में है प्रीपेड। तो प्रीपेड का दो इफेक्ट क्या देंगे, एक तो अपन लेस करेंगे, इंश्योरेंस में से लेस करेंगे, दूसरा एसेट साइड में लिखेंगे। एक डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो 10,000 डूब गया, तो लेस फ्रॉम डेटर और बैड डेट में ऐड कर देंगे न्यू बैड डेट। ओके 5% आरडीडी करना है, उसका भी दो इफेक्ट मालूम है, तो लेस फ्रॉम डेटर और ऐड इन बैड डेट में ऐड कर दिया जाएगा। और डेप्रीशिएशन आपको मालूम है, डेप्रीशिएशन क्या करने का, एक तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे, और सेकेंड इफेक्ट लेस फ्रॉम दैट एसेट्स, एसेट में से लेस करेंगे। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन मिलेगा आप पूरा लिख लेना, ऊपर हेडिंग देखो, ट्रेडिंग अकाउंट कभी का बना रहे हैं हम लोग, एंडेड, हमारा ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च 2018 का बना रहे हैं। दो कॉलम बना लेना, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। सिमिलरली इसके नीचे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट कितना लाइन का बनाए, 8 लाइन का, 8 या 10 लाइन का बनाओ, और ये 15 लाइन का बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हमारा ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च 2018। दो कॉलम बना देना, इनर आउटर। नेक्स्ट बनाएंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हम ईयर एंडेड नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। सबसे पहला हम लोग जो ट्रायल बैलेंस है उसका सिंगल इफेक्ट देंगे, और ये स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें कंफर्म है ना पहले वो लिख लेना। जैसे कि क्या है कंफर्म है, ओपनिंग स्टॉक कंफर्म है, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, तो पहले से लिख के रख देने का ओपनिंग स्टॉक। परचेज भी इसी के नीचे आता है, तो पहले से लिख के रख देना परचेज। और रिटर्न लेस होता है ना, तो लेस रिटर्न लेस कर देना। सेल ये साइड आता है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स। इसमें रिटर्न इस क्वेश्चन में नहीं है, रहेगा तो अपन लेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस में क्या लिख के पहले से रख देना, लिखेंगे टू बैड डेब्ट, पैसा डूबता है ना बैड डेब्ट, इसमें ऐड करेंगे ऐड न्यू बैड डेब्ट, ऐड न्यू बैड डेब्ट, add new RDD, reserve for doubtful debt, और लेस ओल्ड RDD लेस करने का, जो इस क्वेश्चन में नहीं तभी भी लिख देता हूँ, लेस ओल्ड RDD। नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, डैश कर देंगे। ये सब चीज़ कंफर्म है, इसीलिए पहले से लिख के रख दिया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रायल बैलेंस को बेटा एक ही बार लिखने का, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिख रहा है 120, तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 1,20,000। क्लियर, ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज दिख रहा है 4 लाख, किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, तो परचेज इनर में लिख देना 4 लाख, क्योंकि उसमें परचेज रिटर्न है, हाँ 4 लाख। वेजस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 17,000, वेजस के ऊपर एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग वगैरह है नहीं है, तो वेजस को हम लोग आउटर में लिखेंगे टू वेजस अमाउंट कितना था 17,000, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा उसको इनर में लिखेंगे, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं उसको आउटर में लिखेंगे। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड है 6,000, तो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, तो लिखेंगे टू कैरेज। समझा सर। कैरेज के बाद सैलरी प्रॉफिट लॉस में आएगा 60,000, लेकिन उस पर एडजस्टमेंट है, तो उसको हम लोग इनर में लिखेंगे, सैलरी को, हाँ तो लिखेंगे टू सैलरी, हाँ क्या टू सैलरी। नेक्स्ट सैलरी के बाद रेंट रेट्स एंड टैक्स 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो हम उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, सुन रहे हैं, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है हम उसको आउटर में लिखें, लेकिन एक लाइन छोड़ देना, भगवान के नाम पे एडजस्टमेंट है ना, तो लिखेंगे टू रेंट रेट्स एंड टैक्स, आउटर कॉलम में 12,000। समझा, अमाउंट शायद ऊपर हो गया थोड़ा सा।
तो रेंट रेट्स एंड टैक्स आउटर कॉलम में 12,000। नेक्स्ट देखो क्या है, इंश्योरेंस है, नंबर 3 लिखे हैं, मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसको इनर में लिखेंगे, तो लिखेंगे इंश्योरेंस 8,000 टू इंश्योरेंस। नेक्स्ट इंश्योरेंस के बाद रॉयल्टी, ये भी खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है, तो रॉयल्टी 10,000 ट्रेडिंग में लिखेंगे। एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए उसको आउटर में लिखना रॉयल्टी। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट 4,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक लाइन छोड़ के लिखना 4,500 टू डिस्काउंट, क्या टू डिस्काउंट 4,500, ठीक है। डिस्काउंट कितना सर जी, 4,000, डिस्काउंट अमाउंट 4,500। नेक्स्ट डिस्काउंट के बाद अगला क्या, देखो डिस्काउंट के बाद कुरियर चार्जेस 5,200, कुरियर चार्जेस तो लिखेंगे टू कुरियर चार्जेस, हाँ क्या, कुरियर चार्जेस 5,200। नेक्स्ट कुरियर चार्जेस के बाद बैड डेप लिख के रखा था पहले से हमने, 7,000 बैड डेप दिया है, तो बैड डेप कितना लिखेंगे 7,000, दिखाई दे रहा है एकदम ऊपर, यस सर। बैड डेप के बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, बैड डेप के बाद ट्रेड एक्सपेंसेस 2,500, तो 2,500 लिखेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस तो लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस, कितना 2,500। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद ड्राइंग कैपिटल में से लेस होता है, तो बैलेंस शीट में पहले से लिख देना कैपिटल, उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग। बिजनेसमैन ने कुछ पैसा विड्रॉ किया रहेगा पर्सनल काम के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग कितना किया था, देखो ड्राइंग का अमाउंट है 15,000, तो ड्राइंग का अमाउंट है 15,000, ओके, ये लेस होगा। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग के बाद नेक्स्ट मशीनरी का अमाउंट है 3 लाख, एसेट्स में आएगा लेकिन इनर में लिखेंगे, देखो 6 लिखा हो ना, एडजस्टमेंट है उस पर, तो मशीनरी 3 लाख लिखेंगे, मशीनरी का अमाउंट 3 लाख इनर कॉलम में लिख के आगे बढ़ो। नेक्स्ट मशीनरी के बाद फर्नीचर, एक लाइन छोड़ के फर्नीचर लिखेंगे 1,50,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है तो इसीलिए हम इसको इनर में लिखे हैं फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद पेटेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको आउटर में लिखेंगे 50,000, तो पेटेंट कितना आउटर कॉलम में 50,000। नेक्स्ट पेटेंट के बाद सन्ड्री डेटर पे 2 एडजस्टमेंट है, तो डेटर को हम इनर में लिखेंगे, कितना 1,90,000 डेटर, ओके, सन्ड्री डेटर इनर में लिखना। एक इंसॉल्वेंट हुआ था, बैड डेट जिसको बोलते हैं, दूसरा आरडीटी करना है। एसेट, ये देखो ट्रायल बैलेंस का डेबिट पूरा हमने खत्म किया, अब ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में जाएंगे। कैपिटल है 6 लाख, कैपिटल किधर आता है, बैलेंस शीट में आता है, तो लिखें कैपिटल 6 लाख। कैपिटल के बाद सेल्स दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, तो सेल्स में रिटर्न नहीं है इसीलिए सीधा सीधा आउटर में लिख रहा हूँ, जिस पे एडजस्टमेंट रहेगा तभी हम इनर में लिखते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, परचेस में से लेस करते हैं 8,000, तो परचेस में से लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। हमने कुछ गुड्स परचेस किया था, खराब था, हमने रिटर्न कर दिया, वो माइनस कर देंगे, लेस करके आंसर आएगा 3,92,000। नेक्स्ट क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में आता है 1,80,000, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, हाँ 1 लाख नीचे कहाँ लिखो 1,80,000, सन्ड्री क्रेडिटर 1,80,000। नेक्स्ट क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल 90,000, तो बिल्स पेबल लिखेंगे 90,000, बिल्स पेबल कितना 90,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल के बाद अगला क्या है, देखो लोन लिया है लोग ने, लोन के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, आते हैं 8% लोन 1 लाख है, सुन रहे हो, तो लिखेंगे 8% लोन, 8% लोन का अमाउंट 1 लाख इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है पढ़ो, ये लोग ने जो लोन लिया है 110 को लिया है, गांधी जयंती से एक दिन पहले लिया है, ओके, तो कितना महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख के ऊपर 8% आता है 8,000, लेकिन आपने लोन लिया 110 को, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए ना। डेबिट साइड में देखो इंटरेस्ट दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब इंटरेस्ट पे नहीं किया है। देखो अगर लोन लिया तो उसका ब्याज पे करना चाहिए था, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है।
तो 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ साइड में लिख देता हूँ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। 6 लाख का लोन लिए, 1 लाख का लोन लिया, तो 1 लाख के ऊपर 8% पूरा साल का इंटरेस्ट आएगा। 1 लाख के ऊपर 8% निकालोगे तो 8/100 होगा, इंटू 6 मंथ का हमें चाहिए तो 6/12 करना, तो इसका इंटरेस्ट निकाल लो कितना होता है, ये कट हो कर दें और 2 का टेबल में कम करो, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा 4,000। शॉर्टकट बताता हूँ, देखो 1 लाख के ऊपर 8% निकालो तो 8,000 आएगा, उसका आधा करने का, तो उसका आधा आएगा 4,000 इंटरेस्ट देना, बाकी इसका डबल इफेक्ट देंगे। नेक्स्ट, फिलहाल हम लोग ट्रायल बैलेंस में थे, तो 8% लोन 1 लाख रुपए लिखा मैंने इनर में, देखो लिखा, यस सर। आगे बढ़ते हैं, बैंक का ओवरड्राफ्ट 79,200, बैंक का ओवरड्राफ्ट 79,200, इसको बोलेंगे बैंक का ओवरड्राफ्ट, बैंक का ओवरड्राफ्ट 79,200। हमने ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट दे दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना। तो चलो पहला एडजस्टमेंट कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक, विच एवर इज लोअर लेना है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब जो एडजस्टमेंट है उसका डबल इफेक्ट देना है, मैं सब अलग कलर का पेन से लिख रहा हूँ, वेलो से लिख रहा हूँ। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है, 3 लाख। इसका सेकेंड इफेक्ट देने का, 2 बार लिखने का, तो सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड में जाएगा, एसेट साइड में डेटर का स्पेस छोड़ दो, लिखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। डबल इफेक्ट समझ में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और एसेट साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला एडजस्टमेंट सैलरी आउटस्टैंडिंग था तो साइड में निकाला मैंने 12,000, कैसे आया, तो 12,000 का डबल इफेक्ट, एक तो सैलरी में ऐड करेंगे, तो सैलरी में ऐड करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ क्या, तो कितना 12,000 ऐड कर देंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट अभी तक हमने दिया नहीं, इट इज आवर लायबिलिटी, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को शॉर्टकट ऐसा लिख सकते हो O/S, हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 12,000, समझा डबल इफेक्ट, यस सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद प्रीपेड भी हमने निकाला, देखो वर्किंग किया था साइड में, 2,000 रुपये ज़्यादा दिया हमने, तो 2,000 प्रीपेड है तो प्रीपेड लेस करेंगे, तो लेस प्रीपेड, लेस इंश्योरेंस में से लेस करेंगे, लेस प्रीपेड कितना लेस करेंगे, 2,000 लेस करेंगे। आंसर आउटर कॉलम में निकालते हैं। सेकेंड इफेक्ट इसका, सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड हमारा एसेट्स होता है तो लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 2,000। क्लियर, डबल इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, वो पैसा नहीं देने वाला है तो डेटर में से लेस कर देना, जिसको हम बैड डेट बोलते हैं, तो डेटर में से लेस करेंगे, लेस बैड डेट, लेस बैड, इसको न्यू बैड डेट बोलते हैं। तो 10,000 रुपये डूब गया, अब 10,000 डूब गया तो कितना मिलने वाला है, 1,80,000 मिलने वाला है। इस बैड डेट का सेकेंड इफेक्ट याद करो, बैड डेट में लिखे थे बैड डेट ऐड न्यू बैड डेट, तो ये रहा न्यू बैड डेट 10,000, 2 बार लिखा, देखो मैंने 10,000 का डबल इफेक्ट दिया। आगे बढ़ते हैं, RDD करना है। मेरे ख्याल से कुछ लोग हमारा पैसा डुबा सकते हैं, उसको बोलते हैं RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो अकाउंट्स में हम प्रोविजन कर सकते हैं, तो 1,80,000 के ऊपर प्रोविजन करेंगे, लेस RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, इसके ऊपर निकालने का। 1,80,000 पे 5% कैसे निकालने का, 10% निकालोगे तो 18,000 आएगा, तो 5% आएगा 9,000। समझ में आ रहा है, इसको माइनस कर दो, आंसर आएगा 1,71,000। समझे, 1,80,000 पे 10% निकालोगे तो 18,000 आएगा, उसका आधा कर देना, आंसर 9,000। माइनस कर दो, आउटर में आएगा 171। RDD का सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे न्यू RDD कितना, 9,000, समझा, 9,000 का सेकेंड इफेक्ट, यस सर। RDD हो गया। और डेप्रीशिएशन निकालना है, मशीनरी पे 10% निकालना है, तो मशीनरी कितना है, 3 लाख है, तो लेसर डेप्रीसिएशन, लेसर डेप्रीशिएशन 10% आएगा 30,000, लेस करके आंसर आउटर में लिख देंगे हम लोग, आउटर में लिखेंगे, हाँ, आउटर में अमाउंट आएगा 2,70,000 है ना, आउटर में आएगा 2,70,000। डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट देते हैं, रुको, फर्नीचर का भी डेप्रीशिएशन निकाल ले, फर्नीचर का डेप्रीशिएशन देखो कितना है,
फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन है 5%, सुन रहे हो 5%, तो 10% आएगा 15,000, 5% आएगा 7,500, तो 7,500 फर्नीचर में से लेस करना, तो लेस डेप्रीसिएशन, तो 7,500 माइनस कर दो 1,42,500। डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देंगे हम लोग, ये दोनों डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देंगे, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, है ना, प्रॉफिट लॉस में जाएगा, तो लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, कितना, मशीनरी पे डेप्रीसिएशन कितना 30,000, और टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना निकाले सर 7,500 रुपया, तो एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट दिया मैंने। आगे बढ़ते, ऑलमोस्ट तो सब हो गया। एक हिडन एडजस्टमेंट था लोन का, लोन के ऊपर, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकाला है 1 लाख के ऊपर 8% आएगा 8,000, 6 मंथ का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, हाँ, तो 4,000 रुपये आएगा। तो इंटरेस्ट अगर नहीं दिए इट इज़ अवर लॉस, डेबिट ऑल द एक्सपेंस लॉस, तो डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, सुन रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 4,000, ये अभी देना बाकी है, तो लोन में ऐड कर देना, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 4,000। ऑलमोस्ट हमारा सब हो गया। ये स्टेज पे फाइनल अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट टैली करना है, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट टैली करना है, टोटल कर लो, तो टोटल आपको आएगा 3 लाख प्लस 3 लाख, इसका टोटल आएगा 6 लाख, यही टोटल यहाँ लिख दो, टोटलिंग आपको आता है, टोटलिंग आप कर लो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर। हाँ, 6 लाख में से 120 माइनस करो, 392 माइनस करो, 17,000, 6,000, 10,000 माइनस करो, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 55,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 55,000 है, कैसा आएगा 6 लाख माइनस 120 माइनस 392 माइनस 17 माइनस 6,000 माइनस 10,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लेके आना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ कैरी डाउन लिख देना C/D, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, हाँ, कितना 55,000। अब हम लोग प्रॉफिट लॉस को टैली करने से पहले ये एडलेस करने का आउटर निकालते हैं। 7 + 10 17 + 9 26,000, ओल्ड RDD नहीं है। सैलरी में ऐड कर दो 12 + 6 18,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस में 2,000 लेस कर दो, आंसर 6,000। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली करते हैं। देख लेना किससे का टोटल ज़्यादा है, आज ना डेबिट टोटल ज़्यादा है 1,69,700, 1,69,700, इसमें से 55,000 माइनस करो, लॉस मिलेगा, तो ये साइड लिख देना बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस कैरीड डाउन, बाय नेट लॉस कैरीड डाउन, लॉस आएगा 1,14,700 का लॉस आएगा। समझ में आ रहा है। डेबिट टोटल आता है 1,69,700, ये टोटल यहाँ लिखो, माइनस 55,000 करो, आपको लॉस आएगा। ये साइड आएगा तो प्रॉफिट आता है, डेबिट में डिफरेंस आएगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आएगा तो लॉस। प्रॉफिट रहेगा तो कैपिटल में ऐड होता है, लॉस रहेगा तो कैपिटल से लेस होता है, तो लिखेंगे बाय नेट लॉस, कितने का लॉस हो 1,14,700। तो कैपिटल में ड्राइंग भी लेस करो, लॉस भी माइनस करो, कैपिटल का आंसर आउटर कॉलम में आएगा 4,70,300, ठीक है। ये ऐड कर दो, ये 1,04,000 लोन का अमाउंट, बाकी सब अमाउंट तो हमने आउटर में निकाल दिया है। फाइनल बैलेंस शीट टैली करते हैं, तो बैलेंस शीट का आपका टैली अमाउंट आएगा, बैलेंस शीट का टैली अमाउंट आएगा 9,35,500। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड भी होएगा 9,35,500। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया। देखो पहला ट्राई बैलेंस का सिंगल इफेक्ट दे दो, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट। ट्राई बैलेंस का टिक मार्क कैसे करने का, देखो यहाँ साइड में लिखा हूँ, दिखाई दे रहा है बेटा। जो भी ट्राई बैलेंस का आइटम रहता है, डेबिट वाला आइटम या तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में जाएगा, या प्रॉफिट लॉस का डेबिट में जाएगा, या तो एसेट्स में जाएगा। और क्रेडिट का आइटम या तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, या तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में, या तो लायबिलिटी में, बेस्ड ऑन द फॉर्मेट जो बताया था आपको। फिर हमने टिक मार्क किया। एडजस्टमेंट अच्छे कौन से थे, सैलरी 10 महीने का दिया था तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग था, तो सैलरी 60,000 10 महीने का, तो 2 महीने कितना, आंसर 12,000। प्रीपेड कैसे निकाला, बोलता हमने 1 साल का दिया है, जून तक दिया है, तो जुलाई से लेके जून तक दिया होगा, तो जुलाई से लेके जून तक दिया है 8,000, तो 3 महीने का ज़्यादा दिए हो,
3 दिखाई दे रहा है, 3 महीने का ज़्यादा दिया हमने, तो 8,000 12 महीने का, क्योंकि ईयर एंड डेट दिया, 1 ईयर का दिया। देखो इंश्योरेंस पर 1 ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 3 करने का, आंसर 2000। इंटरेस्ट और लोन हिडन एसेसमेंट था, वो अक्टूबर को लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था, तो 1 लाख के ऊपर 8%, 6/12, आंसर 4000। और बाकी तो आपको क्लियर है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिंगल इफेक्ट दे दो, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट दो, प्रॉफिट लॉस में ऐसी ट्रीटमेंट करो, जो वैल्यू से लिखा हूँ एडजस्टमेंट लिखा हूँ, जो वैल्यू से लिखा हूँ एडजस्टमेंट का इफेक्ट है। ओके, और बाद में आपका फाइनल अकाउंट टैली होगा। ओके, एज्यूम का तो समझ में आया। चलो बाय बाय। प्लेलिस्ट में आपको फाइनल अकाउंट संबंधित और भी प्रॉब्लम मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।